आप सोने से पहले आपने ब्रश किया तो उसका क्या मतलब उसकी जो खाना आपने खाया वो तो आपके फूड पार्टिकल्स अंदर रह गए होंगे ना, उसकी स्मेल होती है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है। मैंने फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से BDS किया है 2018 में। करंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ जनरल डेंटिस्ट इन स्माइल हब क्लिनिक पे। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा वहाँ पे, और मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है वो एज अ कैविटी फिलिंग, रूट कनाल ट्रीटमेंट और स्केलिंग एंड पॉलिशिंग एंड ब्लीचिंग। ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस जो मोस्टली सवाल मेरे से पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह से बदबू आती है, हालांकि मैं सुबह ब्रश उठने के बाद करती हूँ, लेकिन ब्रश करने के बाद जैसे ही दोपहर का टाइम आता है तो मेरे मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, और रात को जब मैं सोने के बाद जब सुबह उठती हूँ तो मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, इवन कि मैं भी फील कर रही होती हूँ वो स्मेल। तो इसका जो जवाब मैं उनको देता हूँ कि आप एक तो आपका ब्रशिंग टेक्निक और ब्रशिंग जो आपका टाइम है वो गलत है, ठीक है। अगर आपने ब्रश सुबह उठ के करना है, ठीक है, तो उसका तो मतलब रात से जो आप ब्रश नहीं, आप सोने से पहले आपने ब्रश किया तो उसका क्या मतलब उसकी जो खाना आपने खाया वो तो आपके फूड पार्टिकल्स अंदर रह गए होंगे ना, उसकी स्मेल होती है, ठीक है। तो आपने रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना है आधे घंटा पहले सोने से, ठीक है। और दूसरा आपने सुबह ब्रश नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद ब्रश करना है, ठीक है। दूसरा इसका ये है कि आप यूजुअली ब्रश तो कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और लेकिन इसमें यह है कि आप जो हैं वो बेसिकली दांतों को तो कवर कर रहे हैं, लेकिन अपने गम्स और जो आपकी जो बेसिक वजह है वो आपकी टंग जो है ना, आपकी टंग है, उसके ऊपर बेसिकली आप ब्रश नहीं करते, ठीक है। उसका जो ब्रश का पीछे वाला हिस्सा होता है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन होता है जो टंग की जो फिलेस हैं बेसिकली पैपिलस, ठीक है, उनको साफ़ करने के लिए। तो जब आप सिर्फ दांतों को सफाई रखते हैं तो जो ज़बान की सफाई है उसकी वजह से भी बदबू आती है। अगर आपने ब्रश अच्छी तरह से यानी टाइमिंग से भी कर रहे हैं लेकिन आप ज़बान को साफ़ नहीं कर रहे तो आपको फिर भी बदबू आएगी। दूसरी मेन वजह जो है कि हम जो खाना खाते हैं वो आप उसमें एसिड होता है बेसिकली, जो एसिडिक फूड्स हैं, यानी कि आप कोक वगैरह पी रहे हैं, ठीक है, कोला ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या स्पाइसी फूड्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो एसिडिक ड्रिंक्स हैं या एसिडिक फूड हैं वो आपकी बदबू का बायस भी बनते हैं। तो आपने फूड्स भी अवॉइड करने हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ब्रशिंग भी आपने बेहतर करनी है। और तीसरी जो मेन वजह है वो बेसिकली कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, मतलब मेडिसन के तौर पर एज ठीक है। तो सिस्टमिक इलनेस यानी कोई किसी बीमारी की वजह से वो अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनको मुंह में भी बदबू आती है। तो वो बेसिकली वो दवाइयाँ तो ले रहे हैं लेकिन अब उसके साथ उसको ठीक करने की वजह, उसको ठीक करने के लिए आपको माउथ वॉश या कुछ मिंट वगैरह लेनी पड़ती है, ठीक है, ताकि आपकी ब्रशिंग भी अच्छी हो और आप साथ ये माउथ वॉश या फिर आप कोई मिंट ले रहे हैं जिसकी वजह से आपके बैड ब्रेथ का इशू ना आए। मेरी प्रैक्टिस के दरमियान जो सेकंड मेजर क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं वो है गम से रिलेटेड, कि मेरे मसूड़ों से खून आता है, या तो मैं जब ब्रश कर रहा होता हूँ या मैं सेब खा रही होती हूँ, ठीक है, या खाना कोई ऐसा फूड खा रहे तो उसके खाने के साथ लगा हुआ आ जाता है। तो इस बीमारी को कहते हैं मांसखोड़ा, गम डिजीज़ बेसिकली। और पेशेंट तब हमारे पास आता है जब उसको ब्लीडिंग ही नज़र आती है, लेकिन इससे पहली स्टेज जो है वो इन्फ्लेमेशन की है, गम आपका सूजता है, ठीक है, और फिर वो ब्लीड करता है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप, अच्छा ये स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट ऐसे होता है कि ये बेसिकली जब हम ब्रश करते हैं हम बाहर वाली सरफेस को करते हैं, तो अंदर वाली सरफेस दांत की जो है उसको हम सफाई नहीं करते, तो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो वहाँ पे रह जाते हैं। जब फूड पार्टिकल्स रहते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया आके ग्रो करते हैं, तो वो फूड पार्टिकल से बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो गम और दांत के दरमियान वाले हिस्से में पॉकेट डेवलप हो जाती है, जिससे फिर वो बैक्टीरिया अंदर जाके गम को स्वेल करता है और उसकी ब्लीडिंग शुरू करता है। तो जब ब्लीडिंग होती है तब पेशेंट हमारे पास आता है। तो इसको हाउ टू अवॉइड इट, इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपने हर 6 माह के बाद स्केलिंग और
पॉलिशिंग करवानी है, क्योंकि कोशिश हमारी जब स्केलिंग और पॉलिशिंग से होता है कि अब डॉक्टर कहते हैं कि हम स्केलिंग पॉलिशिंग क्यों कराएं, अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो स्केलिंग और पॉलिशिंग आपने इसलिए करानी है कि आप जब ब्रश करते हैं उससे सॉफ्ट फूड पार्टिकल्स तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिस तरह कैलकुलस प्लैक तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो हार्ड पार्टिकल्स हैं फूड के, जो डिपॉजिट जिसमें कैल्शियम डेपोजिशन हो जाती है, तो वो स्केलर से ही रिमूव होते हैं। तो आपने स्केलिंग और पॉलिशिंग हर 6 माह के बाद करवानी होती है, ठीक है। और वो उसमें क्या है, उसमें हम ये बेसिक ये है कि आपका कैलकुलस ही रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलस जब रिमूव हो जाएगा तो फूड पार्टिकल्स से बैक्टीरिया आगे उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होंगे और ग्रो नहीं करेंगे और पॉकेट नीड बनेगी। तो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द गम डिजीज़। पेशेंट जो है मेरी प्रैक्टिस में मोस्टली जो आते हैं वो डेंटल केरीज के साथ आते हैं, और जब उनमें कैविटी बन गई होती है, ठीक है, वो तब आते हैं, या फिर कोई सेंसिटिविटी या पेन के साथ कंप्लेन के साथ पेशेंट मेरी प्रैक्टिस में आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी ऑब्वियसली मेन वजह तो फूड पार्टिकल्स और ब्रश जो है हम डेपोजिशन जो दांतों के ऊपर हो जाती है और हम ब्रश नहीं करते और खा के सो जाते हैं, इसकी ये वजह। लेकिन जब कैविटी बनती है और उसमें फूड डेपोजिशन होती है और फिर पेन स्टार्ट जब होती है तो उसकी वजह से आती है। पेशेंट जो हमारे पास आते हैं तो फिलिंग के लिए बेसिकली आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये यहाँ पे खड्डा बन गया है या कैविटी बन गई है तो इसको फिल करवाना है, ठीक है, और हमें दर्द हो रही है, फूड यहाँ पे मतलब खाना खाते हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमें उसे सफाई करनी होती है, या तो इसकी वजह से आते हैं या फिर पेन जब उनको स्टार्ट होती है वो तब आते हैं। तो ये है क्या चीज़, ये बेसिकली कैविटी है जो कि केरीज से स्टार्ट हुई है। और केरीज क्या है, ये बैक्टीरिया जो है वो आपकी जो एनामल टूथ सरफेस है उसके ऊपर वहाँ पे आके ग्रो करता है, और फिर क्या फूड पार्टिकल्स जो हमारे फूड जो हैं वो डेपोजिट होता है जो हमारे एनामल के ऊपर, तो उससे क्या करता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो वो एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली हमारे एनामल को जो है वो उसको डिज़ोल्व करना शुरू कर देता है। तो जब वो डिज़ोल्व करता है तो वहाँ पे एनामल जब डिज़ोल्व होगा तो वहाँ पे एक कैविटी लीजन बन जाएगी, ठीक है। तो वो कैविटी लीजन जो है वो एनामल से फिर जब डेंटिन में जाती है, डेंटिन में जब जाएगी तो वो सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी, और फिर अगर पेशेंट पेन के साथ या सेंसिटिविटी के साथ आएगा तो ऑल्दो हमें तो उसको केरीज को साफ़ करके हमने उसकी फिलिंग करनी होती है। और अगर डेंटिन से आगे पल्प में चले जाए तो वो ऑब्वियसली फिर वो उसके रूट कनाल की तरफ जा रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको मतलब होम रेमेडीज़ इसकी क्या है कि ब्रश जो है वो सबसे मस्ट है, ठीक है। ब्रश जो है आपने हर खाने के आधे घंटे बाद आपने ब्रश करना है, रात को सोते हुए और सुबह उठने के नाश्ते के बाद, ठीक है। तो और होम रेमेडीज़ में यही है कि आपने ब्रशिंग ही अच्छी करनी है, ठीक है, और ब्रशिंग टाइमिंग आप जो वो आप। लेकिन अगर आपकी कैविटी डेवलप हो गई है, कैविटी लीजन हो गई है, तो आप फिर डेंटिस्ट के पास आएँ, अपना उसको डेंटल चेकअप करवाएं, ठीक है। उसमें जो कैविटीज़ जहाँ बनी हुई हैं तो वो डेंटिस्ट जो है वो आपकी उसकी वो फिलिंग करेगा, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपको पहले जो जितना कैविटी बनी हुई है और बैक्टीरिया अंदर ग्रो किया हुआ है उसको साफ़ करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर उसकी फिलिंग करेंगे। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।